मैं उमा राठौड़, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करेंगे, जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी उचित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की कोई किरण किसी धातु की सतह से टकराती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। किसी प्रकाश की किरण द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रोड उत्सर्जन के प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। हम इसे एक उपकरण के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। इस उपकरण में एक पॉलिश की हुई जिंक की प्लेट को स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के साथ तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब इस धातु की प्लेट पर आर्क प्रकाश द्वारा फोटोन गिराए जाते हैं। फोटोन के प्रभाव से धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिससे विद्युतदर्शी के स्वर्ण पत्र खुल जाते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उनकी धात्विक सतह पर गिरने वाली आपतित किरणों की आवृत्ति के समानुपाती होती है। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित विकिरणों की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम यांत्रिकी व्याख्या यानी क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रभाव को क्लासिकल मैकेनिज्म के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। इसके अनुसार प्रकाश की ऊर्जा उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि इसे सही माना जाए तो किसी भी आवृत्ति वाले प्रकाश को यदि पर्याप्त तीव्र कर दिया जाए तो उसकी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। उचित आवृत्ति वाले प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी वृद्धि होती है, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की गति बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करने से केवल फोटोन की संख्या बढ़ती है, उसकी ऊर्जा नहीं बढ़ती है। फोटोन की ऊर्जा केवल उनकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति और फोटोन के मध्य वक्र खींचा जाए तो हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। किसी निश्चित आवृत्ति के लिए समस्त फोटोन की ऊर्जा समान hν के बराबर होती है। उचित ऊर्जा वाला प्रत्येक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। अब किसी भी आवृत्ति वाले प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। इसके लिए प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए। इस न्यूनतम आवृत्ति को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति कहते हैं और इन विकिरणों की न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। इसका मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए क्षार धातुओं के लिए इसका मान कम होता है, अतः वे दृश्य प्रकाश में ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देते हैं, जबकि अन्य धातुओं के लिए इसका मान अधिक होता है और वे पराबैंगनी प्रकाश से ही इलेक्ट्रॉन मुक्त कर पाते हैं। अब यदि हम माने कि एक धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति का मान μ0 है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार μ0 आवृत्ति वाला कोई फोटोन धातु की सतह के किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा hν0 उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इस ऊर्जा को पाकर वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को तोड़कर बाहर निकलने में समर्थ हो जाएगा और इस प्रकार के फोटोन धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देगा। यदि फोटोन की आवृत्ति
म्यू 0 से कम हुई तो फोटोन की ऊर्जा कम हो जाएगी और म्यू 0 से कम ऊर्जा होने पर इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकीय आकर्षण बल को तोड़ने में सफल नहीं होगा और अतः इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अब यदि फोटोन की आवृत्ति म्यू 0 से अधिक म्यू हो जाए तो फोटोन की ऊर्जा अधिक हो जाएगी। जब यह ऊर्जा उच्च ऊर्जा h म्यू वाला फोटोन धात्विक सतह से किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो वह इलेक्ट्रॉन इतनी अधिक ऊर्जा वाला होगा कि अपने नाभिकीय आकर्षण बल को तोड़कर उत्सर्जित तो होगा ही, इसके साथ ही उस अतिरिक्त ऊर्जा के कारण इसका वेग अर्थात इसकी जो गति ऊर्जा है, इसकी काइनेटिक ऊर्जा है, वो भी बढ़ जाएगी। तो आइंस्टाइन ने इस पर क्वांटम सिद्धांत लागू करके निम्न इक्वेशन दी। ये जो इक्वेशन है आइंस्टाइन के द्वारा दी गई, जिसमें हम फाई का मान मानते हैं h म्यू 0, इस फाई का मान इस इक्वेशन में रखने पे हमें निम्न इक्वेशन प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की उपयोगिता। प्रकाश की माना जाता है कि ड्यूअल नेचर होती है, कणीय प्रकृति और उसकी तरंग प्रकृति। कणीय प्रकृति के आधार पर हम जानते हैं कि फोटोन कण के रूप में होते हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके साथ ही जो तरंगीय प्रकृति है उसमें भी जैसे ध्रुवण है, विवर्तन है आदि शामिल है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है।